फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। तो देखिए भाषा किसे कहते हैं? जैसे आप आपस में बात कर रहे हैं, अगर आपके पास भाषा न हो तो क्या आप आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे आपको अपनी बात किसी को समझानी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा की जरूरत पड़ती है ना। हम भाषा के माध्यम से ही तो अपनी बातों को किसी को बता सकते हैं या दूसरे की बातों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अगर हमारे पास भाषा ना हो तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो हर एक मनुष्य के जीवन में भाषा की आवश्यकता होती है। होती है? जैसे मान लीजिए आपको घर में किसी से बात करनी है, मम्मी से कोई चीज कह रही है, अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप कैसे मम्मी से अपनी बात को शेयर करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की। तो फर्स्ट पॉइंट आपकी है भाषा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा। अब हम जानते हैं भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने भावों और विचारों का आदान और प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करना मीन्स आपकी बातों को समझना और अपनी बातों को समझाना। यह क्या होता है? आदान और प्रदान करना। क्या होता है? आदान और प्रदान करना। यह क्या हो गया? भाषा। क्या हो गया? भाषा। तो भाषा की परिभाषा सबको समझ में आ गई। अब सेकेंड पॉइंट हमारी आती है भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के नॉर्मल तो दो ही होते हैं। कितने होते हैं? दो। लेकिन तीन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट होता है मौखिक भाषा, सेकेंड लिखित भाषा और थर्ड सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा वह होती जैसे आपके बीच में अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो यह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। आप अपने भावों को हमें समझा रहे हैं, यह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। जैसे आपसे टीचर ने प्रश्न किया तो यह कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हो गई? तो मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो कि हम कैसे व्यक्त करते हैं? अपने भावों और विचारों को बोलकर किसी के सामने व्यक्त करते हैं। वह कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे कि टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है। टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है। बच्चा कविता बोल रहा है। यह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा है। अब सेकंड आपका आता है लिखित भाषा। सेकंड कौन सी भाषा? लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जिस भाषा का प्रयोग हम लिखकर किसी के सामने
व्याकरण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध रूप में पढ़ने और लिखने का ज्ञान होता है। अगर व्याकरण नहीं होता तो क्या हम शुद्ध रूप में पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि स्वर के साथ अगर व्यंजन न मिला हो तो फिर हम शब्द का निर्माण ही नहीं कर पाते, और ना ही शब्द बनता और ना ही वाक्य बन पाता। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? व्याकरण की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें शुद्ध रूप में पढ़ने और लिखने का ज्ञान कराता है। और क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। सबको पता चल गया? अब देखिए, इसके बाद पॉइंट आती है, एक पॉइंट आती है, आपके टॉपिक में शायद नहीं है, फिर मैं बता रही हूँ। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो कि हम अपने घरों में अपने माता पिता, भाई बहन तथा पास पड़ोस से सीखते हैं। वह कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होती